नमस्कार। वज्र विद्या में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि वेर, लेट और कॉन्स में क्या डिफरेंसेस है ना। तो यदि अभी तक आपने इस वीडियो को वॉच नहीं किया तो ऊपर आई बटन में सजेशन दे रहा है, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जीएस के अंदर होस्टिंग क्या होती है ना। काफी ज्यादा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लगभग आपको हर एक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि बताइए जीएस के अंदर होस्टिंग क्या होता है ना। तो ठीक है, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको इसका आंसर मिल जाएगा और वो भी क्लियरली मिलेगा। चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, होस्टिंग क्या होती है। तो जब भी आप किसी वेरिएबल या फंक्शन को डिक्लेयर करते हो तो वो कोड के रनिंग के दौरान कहाँ पे चला जाएगा, अपने स्कोप के टॉप पे चला जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप किसी वेरिएबल या फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो कोड के एग्जीक्यूशन के दौरान वो हमेशा अपने स्कोप के कहाँ पे चले जाएगी, टॉप पे चले जाएगी। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, होस्टिंग कहेंगे। तो सीधी सी बात है कि जब भी आप किसी वेरिएबल को पहले यूज करते हैं और बाद में डिक्लेयर करते हैं तो वो रन टाइम के समय जो आपने डिक्लेरेशन बाद में किया वो कहाँ चला जाएगा, टॉप पे चले जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, होस्टिंग करते हैं ना। देखते हैं कि ये प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है, इसके स्टेप क्या है ना। तो देखिए, तो जब भी आपके जेएस कोड को क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाता है, तो वहां पे सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या किया जाता है, आपके पूरे कोड को स्कैन किया जाता है। क्या किया जाता है, आपके पूरे कोड को स्कैन किया जाता है। और जैसे ही कोड पूरा स्कैन होता है तो उस टाइम एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। क्या होता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। ठीक है, और ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होती है, इस पे हम चर्चा अगले वीडियो में करने वाले हैं ना। तो देखो, जब भी जेएस कोड को स्कैन किया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। और उस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के फेज में क्या होता है कि सभी वेरिएबल और फंक्शन को मेमोरी एलोकेट होती है ना। तो यहाँ पर दूसरा जो स्टेप है, मेमोरी क्रिएशन फेज है ना। तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होने के फेज में क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन होती है। किसको, जो भी वेरिएबल और फंक्शन आपने क्रिएट किया है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब मेमोरी एलोकेट होगा तो जो भी वेरिएबल आपने बाद में डिक्लेयर किया था उसको बाय डिफॉल्ट क्या मिल जाएगा, अनडिफाइंड इनिशियलाइज हो जाएगी। लेकिन जो लेट और कॉन्स को आपने बाद में डिक्लेयर किया था तो वो होस्टिंग तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होगी। वो किसके अंदर चली जाएगी, टेम्पोरल डेड जोन के अंदर चली जाएगी। ठीक है। और जो फंक्शन होता है वो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फुल्ली होस्टेड होता है, तो वो तो एक्चुअली वर्क करेगा। लेकिन लेट और कॉन्स कीवर्ड का यूज करके जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उसके अंदर कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होगी, वो अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू होगा। और वो किसके अंदर होगा, टेम्पोरल डेड जोन के अंदर चले जाएंगे, है ना। अब ये टेम्पोरल डेड जोन क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी देखते हैं, है ना। तो सीधी सी बात है कि लेट और कॉन्स भी क्या होता है, होस्टेड तो हो जाती है, लेकिन उस वो कहाँ चली जाती है, वो टेम्पोरल डेड जोन के अंदर चली जाएगी। तो मतलब अगर कोई भी वेरिएबल टेम्पोरल डेड जोन के अंदर है तो उस वेरिएबल को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं बिफोर डिक्लेरेशन। मतलब पहले आपको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, फिर बाद में आप क्या करोगे, उसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अब टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है। तो देखो, टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है। तो टेम्पोरल डेड जोन वह टाइम है जब कोई वेरिएबल होस्टेड हो जाता है और आप जब उसको एक्चुअल में वैल्यू इनिशियलाइज करते हो तो इस ड्यूरेशन को, इस टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, टेम्पोरल डेड जोन बोलते हैं ना। तो यहाँ पे लिखा है ना, ड्यूरिंग दिस टाइम यू कैन नॉट एक्सेस द वेरिएबल। तो जब भी कोई वेरिएबल टेम्पोरल डेड जोन के अंदर है तो उस वेरिएबल को आप एक्सेस नहीं करेंगे। यदि आप एक्सेस करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, एरर अकर हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि टेम्पोरल डेड जोन क्या है, तो कहिए सर वह टाइम है जब कोई वेरिएबल होस्टेड हो जाता है और जब हम उस वेरिएबल कोई वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं तो इस दौरान को, इस ड्यूरेशन को, इस टाइम को हम क्या कहते हैं, टेम्पोरल डेड जोन कहते हैं। ठीक है, आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कोड दे रखा है। तो यहाँ पे दो कोड हमारे पास है, एक पहला है और ये हमारा दूसरा है। तो मान लो कि सबसे पहले मैं पहले वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले मैंने नेम को प्रिंट कर लिया है। मतलब नेम नाम का जो वेरिएबल है उसको हमने क्या किया, सबसे पहले यूज कर लिया है ना। और बाद में क्या किया है, नेम वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया है।
तो यहाँ पे जब भी इस स्टेटमेंट या इस ब्लॉक को आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये जो आपने डिक्लेरेशन बाद में किया है और यूज पहले किया है तो ये क्या हो जाएगा, रन टाइम के समय सबसे टॉप पे चला जाएगा अपने स्कोप के। तो बिहाइंड द सीन देखा जाए तो सबसे पहले क्या हुआ, डिक्लेयर हुआ, फिर बाद में आपने क्या किया है, यूज किया है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप वेर नाम से किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो जब वो मेमोरी एलोकेट होती है ना, जब वो मेमोरी एलोकेट होती है मतलब वो जो होस्टिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा तो वहां पे बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड स्टोर होती है ना। तो जब भी आप वेयर कीवर्ड का यूज करते हैं और उसको पहले एक्सेस करते हैं और बाद में डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगा, मुझे अनडिफाइंड मिलेगा। लेकिन वही सेम चर्चा करें दूसरे कोड की बात, तो यहाँ पे आपने एज को पहले एक्सेस किया है और बाद में डिक्लेयर किया है, और जब आपने डिक्लेयर किया है तो किस कीवर्ड का यूज किया है, लेट कीवर्ड का यूज किया है। तो मैंने बताया था कि जब आप लेट कीवर्ड का यूज करके पहले यूज करते हो और बाद में डिक्लेयर करते हो तो ये डिक्लेरेशन है वो टॉप पे तो चला जाएगा, है ना। वो जो डिक्लेरेशन है वो कहाँ चला जाएगा, टॉप पे तो चला जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज्ड नहीं होगी। वो किसके अंदर चला जाएगा, टेम्पोरल डेड जोन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये टेम्पोरल डेड जोन के अंदर चला जाएगा और इस वैल्यू को हम तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक इसको क्या मिल जाए, कोई वैल्यू ना मिल जाए, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, एरर आकर हो गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब तक इस वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है तब तक इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, और आपने क्या किया, एक्सेस करने की कोशिश किया, तो यहाँ पे क्या मिला है, मुझे एरर मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारा क्या हुआ, होस्टिंग हुआ, टॉप पे चला गया। ठीक है, तो जब होस्टिंग हुआ और टॉप पे चला गया अपने स्कोप के, और जब तक इसको कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होगा तो इस ड्यूरेशन को, इस टाइम को हम क्या कहेंगे, टेम्पोरल डेड जोन कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम कोड के माध्यम से देखते हैं कि एक्चुअल में होस्टिंग कैसे काम करती है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है ना, तो यहाँ पे वैर कीवर्ड का यूज करके मैंने एक यूजर नेम के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसमें क्या स्टोर कर दिया हमने, संजय स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिक्लेयर किया है। अब लेकिन आप क्या कर रहे हो, डिक्लेयर करने से पहले क्या कर रहे हो, उसको यूज करने जा रहे हो। मतलब हम कंसोल के अंदर प्रिंट करने जा रहे हैं कि यूजर नेम है क्या। इसका मतलब आपने क्या किया, सबसे पहले यूज किया है, बाद में डिक्लेयर किया है। तो इस केस में इस दौरान क्या प्रिंट होगा, तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो script.js लाइन नंबर 39 पे क्या प्रिंट हुआ है, अनडिफाइंड प्रिंट हुआ। ठीक है, तो ये जो यूजर नेम है ये होस्टेड तो हो गया था, लेकिन उसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू स्टोर हो गई है, अनडिफाइंड स्टोर हो गई थी, इसलिए यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट किया है, अनडिफाइंड प्रिंट किया है ना। लेकिन वहीं पे मैंने कहा कि मुझे वैर नहीं, लेट कीवर्ड का यूज करना है। किसका यूज करना है, लेट कीवर्ड का यूज करना है। तो इस केस में देखो क्या रिजल्ट मिला मुझे, इस केस में देखो क्या हो गया, यहाँ पे एरर आकर हो गया, कह रहा है कैन नॉट एक्सेस यूजर नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। कह रहा भैया जो आपने लेट कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं बिफोर डिक्लेरेशन। तो सीधी सी बात है कि अगर आप लेट कीवर्ड का यूज करके किसी वेरिएबल को बाद में डिक्लेयर करते हो और पहले यूज करते हो तो वो होस्टिंग के समय कहाँ चले जाएगी, टेम्पोरल डेड जोन के अंदर चला जाएगा और उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू होता है। ठीक है, हाँ, तो मैंने एग्जांपल से आपको देख समझाया कि देखो टेम्पोरल डेड जोन होता क्या है। ठीक है, कैसे ये प्रोसेस होती है। तो आपने यहाँ पे देखा कि एक्चुअल में होस्टिंग होती क्या है, टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिए ताकि वो भी आपकी तरह आसानी से जेएस को समझ सके और सीख सके, है ना। तो ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।